आज मैं भक्तजन भगवत गीता के 15वें अध्याय का तीसरा व चौथा श्लोक का हिंदी रूपांतरण सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। भक्तजन, कोई भी पेड़ हो, उसकी जड़ें आप लोग सतह देखते होंगे नीचे की ओर मिट्टी में ही जाती है और शाखाएं ऊपर की तरफ चारों ओर फैलती हैं। लेकिन विद्वान जन, संसार रूपी वृक्ष जो है, इसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर पाना इस संसार में संभव नहीं है। और इसका कारण है कि न तो इस पेड़ का आदि है और न इस पेड़ का कोई अंत है, और न तो ये पेड़ कहां से प्रारंभ या शुरू होता है और न ही इसका अंत दिखाई देता है। महात्मा जन, आप कैसे इस पेड़ की कल्पना कर सकते हैं? वैसे तो पेड़ों का आधार धरती या पृथ्वी होती है, लेकिन इस वृक्ष का कोई आधार ही नहीं है। लेकिन भक्तजन, हां, इस दुनिया के मोह, लोभ, माया और बंधन को तोड़कर वैराग की अवस्था में आए तो इस पेड़ को अवश्य समझ सकते हैं या इस पेड़ को काट सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप प्रकृति के तीनों गुणों से बचकर आए तो अवश्य ही आप इस पेड़ का अनुभव कर सकते हैं। भक्तजन, वैराग्य अर्थात निष्काम कर्म, अपना सब कुछ समर्पित कर देना। वैराग्य ही तो वो हथियार है जिससे मानव इस सांसारिक वृक्ष को काटकर परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। जो मानव परमेश्वर तक पहुंचने के मार्ग पर एक बार आ जाता है तो वो मानव कभी वापस नहीं लौटता। मेरे विद्वान जन, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मानव को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए जिस पर परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। संसार रूपी वृक्ष अगर कटेगा नहीं तो परमेश्वर का रास्ता कभी प्राप्त नहीं होगा। इस तरह भक्तजन, विद्वान जन, महात्मा जन भगवत गीता के 15वें अध्याय का तीसरा व चौथा श्लोक का हिंदी रूपांतरण संपन्न हुआ। सभी इष्ट मित्रों एवं बुजुर्गों को मेरा सत सत नमन। जय श्री राधे कृष्ण।